सहस्रार का ज्ञान। देखो भाई, ये सप्तकमल है इस शरीर में। सप्तकमल मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र और ये सहस्र कमल कहलाता। कहाँ पर है ये? हम आज्ञा चक्र से ऊपर 10 चक्र और उसके ऊपर जो है वो सहस्रार है। ये सहस्रार क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सहस्र पंखुड़ियाँ, सहस्र का मतलब 1000 पंखुड़ियाँ। कितनी पंखुड़ियाँ हैं? 1000 पंखुड़ियाँ है। इसका तत्व बीज जो है वो नाद है और तत्व बीज गति बिंदु है। और इसका परम, हर चक्र का परम देवता होता है, परम शक्ति होती है नहीं। तो इसका परम ब्रह्म जो है परम देवता है और महाशक्ति चिति शक्ति जो है इसकी शक्ति है। देखो भाई, ये जब चक्र में पहुंचते हैं, सब चक्रों को पार करके और आज्ञा चक्र के ऊपर 10 चक्रों को पार करके जब इस सहस्रार में पहुंचते हैं, कब पहुंचते हैं? जब माँ चिति शक्ति जागृत होकर के इतने चक्रों को पार कर लेती। वो किस मंत्र से चिति शक्ति जागृत होती है? ओम एम रम राम रीम रोम रेम रोम रह चिति शक्ति सिद्धिम दे स्वाहा। ये मंत्र है। इससे जो है जागृत होकर इतने चक्रों को पार करके माँ कहाँ पहुँच गई है? सहस्रार में पहुँच गई है। और भाई सहस्रार में जब पहुँचा जाता है जब मन और प्राण दोनों एक हो जाते। मन जो है ना, ये सब मन ही तो शक्ति है। इस शरीर में सारी शक्ति किसमें भरी? अरे मन ही तो एकाग्र करते हैं तो कुंडली जागृत होती है। नहीं, मन को एकाग्र नहीं करेंगे तो कुंडली जागृत होगी क्या? और प्राण को सूक्ष्म करेंगे। मन भी 2 प्रकार का होता है। एक तो अपन ये जो श्वास लेते हैं, प्रश्वास छोड़ते हैं, ये है। और ये जो है मन 2, एक तो स्थूल मन और एक सूक्ष्म मन। सूक्ष्म मन की तो गति इतनी है कि एक पलक जपो तब तक तो 2000 किलोमीटर जाकर के तुरंत वापस आ जाता है। अरे भाई, इसकी चंचलता बहुत चंचल है? मन चंचल मन लालची, मन चंचल चित चोर, मन के मते न चालिए पलक पलक मनोर। अरे मन और चित एक ही, ये बहुत चंचल है। और ये चंचलता के कारण एकाग्रता नहीं होती है। तो इस मन को प्राण कप में वश में करने का मंत्र है। ये चित्त रोग है। इस चित्त रोग को जो है नष्ट करने का तब मन एकाग्र होगा। ये मंत्र बता देता हूं मैं आपको। ओम चिति शक्ति। कौन सी शक्ति है? ओम चितात्मका शक्ति, जिसका नाम है चितात्मका शक्ति। ओम चितात्मका शक्ति चित्त स्वरूपिणी आराध्यामि आराध्यामि चित जान रोगान समय 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 ठट ठट स्वा। और बस ये है भाई। क्या है? वापस बोलता हूँ। देखो, इस चित्त को, इस मन को एकाग्र करने का मंत्र है ओम चितात्मिका देवी चित्त स्वरूपणी आराध्यामि चित्त जान रोगान। 3 बार बोलना, समय समय समय, और 3 बार बोलना ठट ठट स्वा। ये मंत्र है। इस मंत्र को जपने से ये चित्त के जितने रोग हैं, मन के चंचलता के जितने रोग हैं, वो सब विनष्ट हो जाते हैं। मनोदेवी मन एकाग्र कुरकुर स्वा। क्या मंत्र है? ओ मनोदेवी मन एकाग्र कुरकुर स्वा। मन एकाग्र हो जाएगा। प्राण और मन दोनों एकाग्र होने से भाई कौन सी समाधि लगती है? अरे इसके पहले तो संप्रज्ञात समाधि होती है, जिसमें सब वृत्तियों को दबा दिया जाता है। लेकिन इसके ऊपर समाधि है, उसको कहते हैं असंप्रज्ञात समाधि,
जिसमें ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय सब एक हो जाते हैं, जिसमें केवल ध्येय परम ब्रह्म, ध्यान, धारणा और समाधि तीन है, इनको संयम कहते हैं। तीनों का मेल होता है तब संयम और तब समाधि लगती है ना भाई। ये समाधि के अंदर केवल ध्येय, किसका ध्यान किया जाता? अरे इसमें ज्ञान, ज्ञाता, ध्येय का ध्यान किया जाता है। संप्रज्ञात समाधि में तो विवेक ख्याति नाम की समाधि प्राप्त होती है, लेकिन विवेक ख्याति से ऊपर जब विवेक ख्याति हो जाती है तो ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय एक हो जाता है, त्रिपुटी लग जाती है और असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त हो जाती है। वो परम वैराग्य, पहले परम वैराग्य संसार से बिल्कुल विरक्त होता और केवल परम ब्रह्म में ध्यान रहता, शरीर का भी ध्यान नहीं रहता है, उसे असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। तो प्राण और मन दोनों एक होने से असंप्रज्ञात समाधि होती है और इससे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और यही उद्देश्य है कुंडली माँ। और कुंडली माँ यहाँ तक आज्ञा चक्र तक जितने चक्र हैं वो तो सब भौतिक सिद्धियाँ देते हैं, लेकिन ये जो सहस्रार चक्र है ये मुक्ति से देता है, भव सागर से पार हो जाता है। कितनी योनियां हैं ना, उन योनियों को भटकता भटकता मनुष्य जब इस कुंडली जागरण की शक्ति को प्राप्त करता, कुंडली जागृत कर देता, सहस्रार में पहुंच जाता है साधक, तो उसकी सारी योनि खत्म हो जाती है और सिद्धि तो प्राप्त होती है, लेकिन मोक्ष गति को प्राप्त होता है। ऐसा मतलब इसका सहस्रार का है। इस सहस्रार के अंदर जो है देखो पूर्ण चंद्रमंडल है ना, पूरा चंद्रमंडल सहस्रार में है। ये और उस चंद्रमंडल के कौन है? उस चंद्रमंडल के अंदर एक त्रिकोण है और उस त्रिकोण के अंदर कौन है? एक गोल बिंदु है। कौन है? गोल बिंदु के अंदर जो है कंद है और कंद के अंदर अमा कला और निर्माण कला, दो निर्वाण कला, ये दो कलाएं हैं। देखो भाई इसको हंसपीठ भी कहते, शास्त्रों में लिखा हुआ है सहस्रार में परम परमात्मा का निवास है। देखो आपको मैं कल जो है वो गुरु पूर्णिमा उसकी शुभकामनाएं देता हूँ, मंगल कामना करता हूँ। गुरु की कृपा से आप गुरु को जो है आदेश से आपका सब सुत होगा, आपकी सारी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, इसलिए मैं आपको मंगल कामना करता हूँ इसके लिए। देखो भाई इसमें हंसपीठ है, हंसपीठ को ये हंस कहते हैं। क्या कहते हैं? और हंस में कौन? अरे भगवान शिव। जब इस चक्र में तो कुंडली सब चक्रों को पार करके पहुंच गई है ना, किससे मिल रही है? उसका उद्देश्य क्या है? भगवान शिव से मिलना। किससे मिलना? परम शिव है, वो शिव तो है, महादेव है, महाशिव, उनसे मिलना है। और अरे ये तो परम गुरु है। कौन? गुरु ब्रह्मा गुरु महेश, साक्षात महेश तो परम गुरु है। और इनके गुरु से वो उपदेश देते अपने शिष्यों को। क्या उपदेश देते? तत्वमसि, तू ही है। क्या उपदेश देते हैं? तू ही है, हंस सोहम। और ये उपदेश देते हैं भाई मोक्ष प्राप्त करने के लिए तत्सत। क्या उपदेश देते हैं? तत्सत, तत्सत, ये उपदेश देते हैं। अरे इसके अंदर, किसके अंदर? इस पीठ के अंदर, हंस पीठ में गुरु चरण पादुका नाम का कमल है। ये सहस्रार तो कमल है, इसमें 1000 पंखुड़ियां, लेकिन इसके अंदर भी एक कमल है जिसको कहते हैं गुरु पादुका कमल, जिसके अंदर गुरु जी विराजते। कौन विराजते हैं? अरे जब गुरु जी विराजते हैं तो गुरु जी की पूजा करना तो बहुत जरूरी है। और गुरु जी को पूजा करने के षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए, छोटी मोटी चीज नहीं है। गुरु जी से षोडशोपचार 16 प्रकार की चीजें। कितने प्रकार की? आराध्यामी, और फिर कहना अर्घ्यामी, और फिर कहना है आपको जो शुद्धम स्नानम समर्प्यामी, और शान्विकी से पंचोपचार
पंच अमृत से, पंचामृत, पांचामृत कहते हैं राजस्थानी भाषा में, पंचामृत हिंदी में कहते, शहद, शक्कर, दूध, दही और व्रत, इनको मिला करके उनको स्नान। तो कहते हैं गुरु जी आप पंचामृत समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि, आभूषणम समर्पयामि, और उसके बाद में वो है वस्त्रम आभूषणम ऋतुफलम समर्पयामि, और गुलाल समर्पयामि, और फिर गंध अत्तर लगाते हैं, गंधम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, दीपम समर्पयामि, नैवेद्यम समर्पयामि, और फिर आरती करते ऐसे, गुरुदेव नमो नमः, गुरुदेव नमो नमः, गुरुवाय नमो नमः, ये आरती करके नीचे यूं लेते हैं और अपने सारे शरीर पर यूं फेर देते हैं और पुष्प। इस प्रकार गुरु चरण कमल जो इसमें है सहस्रार में, गुरु चरण पादुका कहते हैं। क्या कहते हैं? वो स्थान है। अरे इस सहस्रार में तो कहते हैं गुफा है, उस गुफा के अंदर ये गुरु, परम गुरु तो शिव जी है ना, परम गुरुदेव महादेव की गुफा है, उसके अंदर ये जो गुरुदेव विराजते हैं। तो गुरुदेव की पूजा करने से ये सहस्रार कमल एकदम जागृत होता। जब सहस्रार कमल जागृत हो गया तो समझ लो आपने संसार को जीत लिया, ब्रह्मांड को जीत लिया। और ब्रह्मांड के अंदर जो शक्तियां हैं, ये ब्रह्मांड है ना, इसमें जो शक्तियां वो सबको आपको प्राप्त हो गई। ये इतना इसका प्रभाव है भाई। क्या फल है इसका? इसका ये फल है। और मोक्ष तो प्राप्त हो, पहले इसमें खेचरी सिद्धि प्राप्त होती। कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है? खेचरी सिद्धि। जीव को उलट करके जीव को फेरना, रोकना सांस को, और उससे ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। तीसरा नेत्र, ये नेत्र है ना, इसको ये भ्रुकुटी और बीच तीसरा नेत्र खुल जाता है, दिव्य दृष्टि प्राप्त। और दिव्य दृष्टि प्राप्त होने से दूरदर्शन शक्ति और दिव्य दर्शन शक्ति प्राप्त हो जाती। इस धरा धाम के अंदर जो रत्न वगैरह वो दिखने लग जाते हैं। और कई लोग 14 भवन, कितने भवन? 14 भवन। अरे ओम हंस, ओम परम पद तर्पयामि मंत्र है। ओम हंस, ओम परम पद तर्पयामि, इससे शरीर बिल्कुल रुई के समान हल्का हो जाता है। और इस मंत्र की कृपा से वो 14 लोग कहलाते, सब में दिव्य भूमि विचरण कर सकता है। इतनी साधक में प्राप्ति हो जाती भाई। इतना महत्वपूर्ण सब चक्रों का सिरताज मणिमुकुट जिसे कहते हैं वो यही है। कौन सा? इसलिए जो साधक सहस्रार की जो है उपासना कर लेता है, इसकी सिद्धि कर लेता है, उसको सब चक्र तो अपना आप सिद्ध होते ही है। उसको भौतिक सिद्धि तो प्राप्त हो ही जाती, लेकिन आध्यात्मिक सिद्धि से सर्वोच्च सिद्धि है, मोक्ष प्राप्ति का साधन है, मुक्ति प्राप्ति का साधन है। कहते हैं कि इसमें अपने इष्ट देव का भी ध्यान करना चाहिए। जैसे राम के भक्त है तो राम रामाय नमः मंत्र बोलना चाहिए, विष्णु के भक्त हैं तो हम विष्णुवे नमः मंत्र बोलना चाहिए, ब्रह्मा के मंत्र ओम ब्रह्मणे नमः बोलना चाहिए। ये अपने इष्ट देव के मंत्र बोलने से, इस सहस्रार में जपने से क्या होता है? विष्णु गति प्राप्त हो, विष्णु पद प्राप्त होता है। विष्णु पद का मतलब विष्णु लोक में। और ब्रह्म भक्त होते हैं, ब्रह्म पद प्राप्त होता है, शिव पद प्राप्त होता है, शाक्ति पद प्राप्त होता है। ये पद प्राप्त हो जाते हैं और भवसागर से भटकना मिट जाता है और हमेशा के लिए प्रशांत शांत हो जाते हैं। बोलिए जय श्री राम। और मैं कल आगे बताऊंगा। श्री राम, जय राम।